हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है। जयराम सरकार की इन घोषणाओं पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा है और जयराम सरकार पर केजरीवाल मॉडल को प्रदेश में लागू करने के आरोप लगाए हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की, मैं समझता हूं उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। चुनाव वर्ष में ऐसी संभावनाएं थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि ये सरकार पूरी तरह से दबाव में है। जो परिणाम बाई इलेक्शंस के आए, जिस प्रकार सरकार का खाता नहीं खुला, उसमें साफ दिख रहा था कि सरकार के खिलाफ प्रदेश की जनता में हर वर्ग में रोष था और वो ये सरकार इस चीज को भांप चुकी है कि हमारे आगे चलने वाली नहीं है। इसलिए इलेक्शन ईयर्स में इस तरह की घोषणाओं की संभावनाएं थी। अब इसके ऊपर सवाल है कि क्या जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की, क्या हिमाचल प्रदेश के लोग इसको किस तरह से लेते हैं। अगर आप इसको देखें, ये अपने आप में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हिमाचल में इस मॉडल का, जो फ्री बिजली पानी, ये बेसिकली केजरीवाल मॉडल जो है वो हिमाचल में ये अप्लाई करने का काम आज जयराम जी ने जो किया है। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को ये व्याख्यान करती है कि हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे बराबर कोई संगठन नहीं है और जो हम नीतियां बनाते हैं, जिन चीजों पे हम बात करते हैं, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की हिमाचल दिवस के ऊपर, और साथ में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी जो है उसको कहा कि हम फ्री देंगे और महिलाओं का जो बस किराया है वो आधा लगेगा। आखिरकार कल तक जो मुफ्त शब्द का इस तरीके से प्रयोग करते थे कि ये केजरीवाल जो है हिंदुस्तान को श्रीलंका की ओर ले जाएगा, आर्थिक सारी चीजों पे जो है सारा डगमगा जाएगा हिंदुस्तान का, जितनी नीतियां हैं, और आज ये मुफ्त की बात कर रहे हैं और मुफ्त को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आखिरकार ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का डर है जो इनको सताने लगा है। राजधानी शिमला का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले ओल्ड बस स्टैंड की टनल जहां से भी गुजरना मुश्किल होता था। दीवारों पर धूल और चारों तरफ गंदगी बिखरी रहती थी। वहीं अब दीवारों से लोगों की नजर नहीं हट रही है। ओल्ड बस स्टैंड की टनल की दीवारों का रंग रोगन करने के बाद स्वच्छता, प्रदूषण और फिटनेस का संदेश देते चित्र दीवारों पर उकेरे गए हैं, जहां से लोगों की नजरें नहीं हट रही। राजधानी शिमला के ओल्ड बस स्टैंड की टनल को संवारने का जिम्मा हीलिंग हिमालय संस्था ने उठाया। संस्था ने अपने फंड से 7 लाख खर्च कर इस टनल में रंग रोगन किया और उसके बाद संदेश देने के लिए चित्र दीवारों पर बनाए गए। इस चित्रों के माध्यम से प्लास्टिक को न फेंकने और स्वच्छता बनाने का संदेश लोगों को दिया गया। साथ ही बढ़ रहे प्रदूषण के दुष्प्रभाव को भी दर्शाया गया। इसके अलावा फिटनेस का चित्रों के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है। इस कार्य में संस्था को करीब 2 महीने का समय लगा। दीवारों पर चित्र बनाने का काम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किया गया। हीलिंग हिमालय संस्था के संस्थापक प्रदीप सांगवान ने कहा कि वे काफी समय से शिमला आते थे और पिछले 4 सालों में यहां पर स्वच्छता को लेकर काम भी कर रहे हैं। ओल्ड बस स्टैंड की टनल में काफी गंदगी बिखरी रहती थी और दीवारों पर धूल जमी हुई थी, जिसको देखते हुए परिवहन निगम से बात की गई और इस दीवार को रंग रोगन करने के बाद चित्र बनाकर लोगों को स्वच्छता के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और फिटनेस के संदेश देने वाले चित्र बनाए गए, ताकि यहाँ के लोगों के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को संदेश दिया जा सके। तो हम इस टनल को देख रहे हैं कि इसमें बहुत अंधेरा रहता है, गार्बेज रहता है, स्मेल आती है। तो उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि इसको रेनोवेट किया जाए, इसको पेंट किया जाए और कुछ ऐसे मैसेज डाले जाए जो कि रिफ्लेक्ट करें हमारे एटीट्यूड को। मोस्टली देखेंगे टनल में घुसते चारों तरफ गंदगी फैली होती है और पूरे शिमला में भी लिटरिंग का काफी इशू है, इनफैक्ट पूरे हिमाचल में ही है। सो इन पेंटिंग्स के थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी कभी घूमें, ट्रैवल करें, तो ट्रैवल फॉर अ पर्पस, ट्रैवलिंग फॉर अ पर्पस करें। जो आने वाली जनरेशन है उनका जो भविष्य है उनको कचरे में ना डालें और हमारा जो लिटरिंग की हैबिट्स है उसको चेंज करें। तो ये ओवरऑल एक मैसेज है। जो बहुत बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस है, उसको एक बड़े सिंपल तरीके से रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, एक छोटा सा रेनोवेशन करके, कुछ पेंटिंग्स करके। और सब लोगों ने इसमें काफी सपोर्ट किया, मेहनत की, सभी आर्टिस्ट लोगों ने काफी अच्छा अपना इंसाइट दिया। और एक ये मैसेज जो अब जाएगा लोगों को, एटलीस्ट इस टनल में जो भी टूरिस्ट आता है देखेगा कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में जो एजुकेशन अवेयरनेस पेंटिंग्स के थ्रू की है हमने, तो एक मैसेज जाएगा उनके दिमाग में और ग्लिटरिंग को कंट्रोल करेगा। भूतनाथ पुल के मुद्दे पर कुल्लू कांग्रेस कमेटी उग्र हो गई है, तो वहीं खराहल घाटी के 9 पंचायतों को भी कुल्लू ब्लॉक में शामिल करने की मांग रखी गई है। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि भूतनाथ पुल मामले में सोमवार को अर्थी यात्रा निकाली जाएगी और इस मुद्दे को अब बीजेपी सरकार के समक्ष नहीं रखा जाएगा।
कुल्लू में पत्रकार वार्ता में कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि भूंतर में अब सरकार के द्वारा नया बीडीओ कार्यालय खोला गया है और उसमें कुल्लू ब्लॉक की पंचायतों को शामिल किया गया है। इसके अलावा नगर ब्लॉक की मलाना पंचायत को भूंतर ब्लॉक में शामिल किया गया, लेकिन नगर ब्लॉक में आने वाले खराहल घाटी की 9 पंचायतों को कुल्लू ब्लॉक में शामिल नहीं किया गया, जिससे पता चलता है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार का खराहल घाटी के साथ राजनीतिक साजिश रच रही है। सुंदर ठाकुर ने कहा कि इस मामले में पंचायती राज विभाग को पत्र लिख रहे हैं और मांग रखी जाएगी कि नगर ब्लॉक के तहत आने वाले खराहल घाटी की 9 पंचायतों को भी कुल्लू ब्लॉक में शामिल किया जाए। भूतनाथ पुल के मामले पर विधायक ने कहा कि अब इस पुल मामले में सोमवार को खराहल घाटी की जनता के साथ मिलकर अर्थी यात्रा निकाली जाएगी और इस मुद्दे को कभी भी प्रदेश सरकार के समक्ष नहीं रखा जाएगा। पुल तो भूत के कोई लगता है, इसको कोई भूत ही लग गया है और ये बार बार बात करना तो मजाक सा हो गया है। इस पे हम इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं। हम सोमवार को पूरे खराहल क्षेत्र की जनता, जो हमारी 9 पंचायतों की जनता, हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये सब ही आएंगे। व्यापार मंडल से भी हम गुजारिश करेंगे और हम इस भूतनाथ पुल की जो है अर्थी निकालेंगे और इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे कि भाई हमें अभी विश्वास नहीं है इस सरकार से कि ये इस भूतनाथ पुल को बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी या ये वर्तमान सरकार कुछ भी बोले, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी बोले, ये सीधे तौर पे हमारे खराहल के क्षेत्र के साथ ये जो है राजनीतिक साजिश में इसको मानता हूँ और ऐसे में सारे प्रधान आज हम इकट्ठे हुए हैं। खराहल के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और ये जो अन्याय हमारे सड़कों को लेकर, उसके साथ में जो पानी की स्कीम भी काम जल्दी शुरू होना चाहिए, रोड वाइडनिंग का काम भी जल्दी होना चाहिए। बाकी भूतनाथ का हम जो है इसको तो भूतकाल में इसको तो हम मुद्दे को ही खत्म कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के एनसीसी आर्मी विंग के 25 कैंडिडेट्स ने फूड पॉलिसिंग रैली के तहत जल संरक्षण एवं जल संचयन थीम पर एक रैली का आयोजन किया। बिलासपुर कॉलेज में कार्यरत एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट जय महलवाल ने बताया कि यह रैली द्वितीय एनसीसी बटालियन मंडी के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व सार्जेंट भुवनेश सिमर ने किया। यह रैली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र के प्रांगण से शुरू होकर गुरुद्वारा मार्केट और कॉलेज चौक महाविद्यालय परिसर तक निकाली गई। सब कैंडिडेट्स ने जल संरक्षण एवं जल संचयन के नारे लगाते हुए लगभग 100 लोगों को इसके बारे में जागरूक किया। कैंडिडेट्स ने जल है तो कल है, वर्षा के जल का संग्रहण किस तरह से किया जाए, स्लोगन लगाकर राहगीरों को जागरूक किया। एनसीसी अधिकारी ने बताया कि जल संरक्षण एवं जल संचयन आज के इस दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अगर हम जल की महत्ता को नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप में हमें आने वाले कल में पछताना पड़ेगा। इसलिए हम सब का यह कर्तव्य बनता है कि हम जल का संरक्षण और जल संचयन जरूर करें। आज हम रैली निकाल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बारिश का पानी होता है कि हम उसको कैसे स्टोर करें और अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ करें, आज हम इसके ऊपर रैली निकाल रहे हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ। जरूरी सूचना, डॉक्टर लाल पैथ लैब सोलीखत सेंटर मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर 20 से 24 अप्रैल तक कैंप का आयोजन कर रहा है। 20% छूट का लाभ उठाएं और शुगर, HB जैसे टेस्ट मात्र 10 रुपए में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8988105555।